हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो आप सब लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी पे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष झा, आपके साथ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और मैं एक प्लेलिस्ट भी लाने जा रहा हूँ जिसमें मैं पूरा राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी जानकारी की वीडियो बना के उस प्लेलिस्ट में डालूँगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति की राष्ट्रपति क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, और हमारे देश में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो कौन कौन है, इन सब के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में जाना था कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसे अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ये पक्की बात है आपने पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने पक्का ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति होता है वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक उसको कहा जाता है, राष्ट्रपति को। और जो राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है, लॉ है, वो सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। यानी आर्टिकल 52 जो है अनुच्छेद 52 पूरा प्रावधान करता है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। और जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे तीनों सशस्त्र बल जो होते हैं, हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का हमारे वो सेनापति होते हैं। कौन, राष्ट्रपति। और 1950 से राष्ट्रपति पद की स्टार्टिंग हुई थी, कहाँ पे, भारत में। और अब तक हमारे देश में 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं। और हमारे 14वें राष्ट्रपति अभी हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी, हमारे अभी 14वें राष्ट्रपति हैं। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे, ऑब्वियस है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो हमारे संसदीय प्रणाली के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन देश पे शासन नहीं करते। मतलब वो देश का प्रतिनिधित्व कहीं कर सकते हैं, देश के प्रतिनिधि बन के जा सकते हैं, लेकिन देश पे शासन नहीं करते हैं। शासन करने की शक्ति किसको होती है, हमारे पास संसद से चुने हुए जो लोग जाते हैं उनके पास देश पे शासन करने की शक्ति होती है। अब आ जाते हैं हम राष्ट्रपति के कार्यकाल पे। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष से ज़्यादा कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो दोबारा चुनाव करके आ जाए तो वो कर सकता है, लेकिन एक बार चुनाव होने के बाद वो 5 साल ही कर सकता है राज। मतलब 5 साल राज, मतलब वो 5 साल तक वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। उसके बाद फिर अगर वो चुनाव जीतता है तो फिर दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले बिना चुनाव के नहीं बन सकते। हाँ, तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम राष्ट्रपति के, यानी भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल पे। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है उसका समय होता है 5 वर्ष का। यानी एक प्रधानमंत्री का या जितने मंत्री परिषद होते हैं हमारे, उनका जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय भी उतना ही होता है, 5 वर्ष का। और मान लो किसी राष्ट्रपति को अगर और आगे तक रहना है राष्ट्रपति, तो फिर वो चुनाव दोबारा जीत के दोबारा बन सकता है। कोई लिमिटेशन नहीं है कि भाई इतने बार वो राष्ट्रपति बनेगा उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अनलिमिटेड है, यानी कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं वो चुनाव जीत के। उसके बाद हम आ जाते हैं जो राष्ट्रपति है उसको, मान लीजिए अगर वो संविधान के खिलाफ कुछ ऐसा बोलता है जो देशद्रोही हो, संविधान विरोधी हो, कुछ ऐसी बातें वो बोलते हैं, तो उसको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। मतलब उनको अपने कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए एक महाभियोग लाया जाता है, जो कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग ला सकते हैं और उनको अपने कार्यकाल से पहले
हटा सकते हैं राष्ट्रपति के पद से। तो इस तरह से राष्ट्रपति को अपने पद से उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं उसकी ये जानने के लिए कि हमारे देश में अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति कितने राष्ट्रपति बने हैं और वो कौन कौन है। अब फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे देश में अब तक से कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो कौन कौन थे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 12 मई 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे और ये सबसे लंबा कार्यकाल था किसी राष्ट्रपति का, सबसे लंबा कार्यकाल था। फ्रेंड्स जो दूसरे राष्ट्रपति है हमारे वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णा यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। कितने लोग तो जिनका नाम सुनते ही पहचान गए होंगे। इनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक यानी 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इनका कार्यकाल था। और ये पहले दक्षिण भारत से राष्ट्रपति थे यानी फर्स्ट साउथ इंडियन प्रेसिडेंट थे ये। और इनकी दूसरी खास बात ये है कि इन्हीं के जन्म तिथि पर यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। ये सबसे छोटे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति बने और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स बढ़ते आगे की तरफ। जो हमारे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो थे वराहगिरी वेंकट गिरी, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में वीवी गिरी भी कहते हैं। वो हमारे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उनका जो कार्यकाल था वो था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी वीवी गिरी के बाद हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति ही थे। उनका जो कार्यकाल था वो था 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक का। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके थे और इन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी मिल चुका था। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे राष्ट्रपति की तरफ जो थे वीवी गिरी खुद। वीवी गिरी यानी वराहगिरी वेंकट गिरी ये पहले राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और पूर्ण राष्ट्रपति भी बने थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पांचवें राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे उनका कार्यकाल जो था वो 24 अगस्त 1974 से फरवरी 1977 तक का था और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हो गया था। फिर जो हमारे राष्ट्रपति बने वो थे बसप्पा जनप्पा जत्ती, बीजे जत्ती। ये हमारे राष्ट्रपति बने थे। ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 11 फरवरी से लेकर 1970 तक का यानी 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक का इनका कार्यकाल था। अब बढ़ते हैं हम अपने छठे राष्ट्रपति की तरफ जो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक था और ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे कम आयु में राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। इनकी जब इन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था तब इनकी आयु थी 64 ईयर्स। अब बढ़ते हैं अपने 7th प्रेसिडेंट की तरफ, 7वें राष्ट्रपति की तरफ जो थे जानी झैल सिंह। तो जानी झैल सिंह जो थे वो 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक कार्यकाल में रहे थे और ये पहले राष्ट्रपति थे जो सिख समुदाय से आते थे।
तो बढ़ते हैं अपने 8वें राष्ट्रपति की तरफ। तो हमारे 8वें राष्ट्रपति थे रामास्वामी वेंकटरमन। तो रामास्वामी वेंकटरमन का जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक का। ये पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते वक्त इनकी जो उम्र थी वो थी 76 वर्ष, 76 ईयर्स। ये सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने वाले सबसे वृद्ध राष्ट्रपति थे। उसके बाद हमारे 9th प्रेसिडेंट 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जिनका की कार्यकाल था 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक का। ये राष्ट्रपति जो थे हम पहले राष्ट्रपति थे जो मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब हम बढ़ते हैं अपने 10वें राष्ट्रपति की तरफ, जो थे कोचेरिल रमन नारायण। ये हमारे 10वें राष्ट्रपति थे जिनका की कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक था। ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे जो दलित समुदाय से आते थे। उसके बाद जो हमारे 11वें राष्ट्रपति बने वो थे APJ अब्दुल कलाम, और इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक का। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले वैज्ञानिक थे, मतलब पहले राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और आपने कई बार सुना भी होगा कि जब ये राष्ट्रपति बनने वाले थे तो काफ़ी सारी ऐसी इनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें भी है, उसमें मिल जाएगा आपको कि काफ़ी अफवाहें उड़ने लग गई थी, क्योंकि पहले जो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए वो दोनों अपने कार्यकाल में ही उनका निधन हो गया था, उनके कार्यकाल में ही उनका निधन हो गया था। तो इन पे भी काफ़ी सारे वो मतलब अफवाह हो रही है कि शायद हो सकता है कि कहीं इनका भी कार्यकाल निधन ना हो जाए, इनको राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत बोला था, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रपति बने और इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा भी किया। अब बढ़ते हैं हम अपने 12वें राष्ट्रपति की तरफ, जो थी प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल का जो कार्यकाल था वो था 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश की। अब हम बढ़ते हैं अपने 13वें राष्ट्रपति की तरफ, 13th प्रेसिडेंट, जो थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल जो था वो 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक का था। और इनके खास बात ये रही कि ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में विदेश मंत्री भी रहे थे, रक्षा मंत्री भी रहे थे, और ये इन्होंने योजना आयोग में उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। और ये पहले राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनके पद पे रहते हुए। अब हम बढ़ते हैं अपने 14th प्रेसिडेंट की तरफ, जो कि हमारे अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, जो कि हैं रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद हमारे प्रेजेंट में राष्ट्रपति है और 14th प्रेसिडेंट है इंडिया के। और इनका जो कार्यकाल था वो स्टार्ट हुआ था 25 जुलाई 2017 से, और जो कि अब तक चल रहा है। और ये अखिल भारतीय कोहली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और ये हमारे दूसरे प्रेसिडेंट हैं जो कि दलित समुदाय से आते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी गलतियाँ क्या थी, कहाँ मुझे सुधार करना चाहिए, ज़रूर बताना। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।